चैप्टर ऑफ हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं तैयब बशीर और आप चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में देख रहे हैं तारीख़ हिंद के सिलसिला की एपिसोड नंबर 76। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम निजी ट्यूटरों से घर पर हासिल की। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए और 2 साल हीरो में गुजारने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहां उन्होंने कुदरती साइंसेज में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री हासिल की। बाद अज़ां उन्हें इनर टेम्पल से वकालत के लिए मदऊ किया गया। वो 1912 में भारत लौटे और बराह रास्त सियासत से वाबस्ता हो गए। एक तालिब इल्म के तौर पर भी वो उन तमाम मुमालिक की जद्दोजहद में दिलचस्पी रखते थे जो गैर मुल्की इक़्तिदार के ज़ेरे नगी थे। उन्होंने आयरलैंड में सनफीन तहरीक में भी गहरी दिलचस्पी ली। भारत में वो पूरे जी जान से जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हो गए। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया। 1912 में उन्होंने एक मंदूब के तौर पर बांकीपुर कांग्रेस में शिरकत की और 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सेक्रेटरी बन गए। 1916 में पहली मर्तबा उनकी मुलाकात गांधी से हुई और उनसे उन्हें काफी तरगीब हासिल हुई। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में अव्वलीन किसान मार्च का एहतमाम किया। उन्हें 1920 था 1922 में तहरीके अदम ताउन के सिलसिले में 2 मरतबा जेल भेजा गया। सितंबर 1923 में पंडित नेहरू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। उन्होंने 1924 में इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस का दौरा किया। बेल्जियम में उन्होंने ब्रिसेल्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरकारी नुमाइंदे के तौर पर दबी कुचली कौमों की कांग्रेस में शिरकत की। उन्होंने 1927 में मॉस्को में अक्टूबर के सोशलिस्ट इनकलाब की तकरीबात की 10वीं सालगिरह में भी शिरकत की। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस की क़यादत करते हुए उन पर लाठीचार्ज हुआ। 29 अगस्त 1928 को उन्होंने ऑल पार्टी कांग्रेस में शिरकत की और भारतीय आईनी इस्लाहात के सिलसिले में नेहरू रिपोर्ट पर दस्तखत करने वालों में उनका नाम भी शामिल था। ये रिपोर्ट उनके वालिद मोतीलाल नेहरू के नाम से मौसूम थी। इसी साल उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग कायम की, जो भारत को बरतानवी बालादस्ती से मुकम्मल तौर पर अलहदा करने की हिमायत करती थी और उसके जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। 1929 में पंडित नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर इजलास के सदर मुंतखब हुए। इसी इजलास में मुल्क के लिए मुकम्मल आज़ादी को बतौर नस्बुल ऐन इख्तियार किया गया। 1930 था 1935 के दौरान नमक सत्याग्रह और कांग्रेस के जरिए शुरू की गई दीगर तहरीकात की पादाश में उन्हें कई मरतबा जेल भेजा गया। 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में उन्होंने अपनी खुद नोश्त स्वाने मुकम्मल की। जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी अलील अहलिया की अयादत के लिए स्विट्जरलैंड गए और फरवरी ता मार्च 1936 में लंदन का दौरा किया। जुलाई 1938 में वो स्पेन गए, जब मुल्क खाना जंगी के अहद से गुजर रहा था। दूसरी आलमी जंग के आगाज से फौरन पहले उन्होंने चीन का भी दौरा किया। 31 अक्टूबर 1940 को पंडित नेहरू को भारत को जबरदस्ती
جنگ میں شامل کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کیے گئے انفرادی ستیہ گرہ کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں دسمبر 1941 میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ 7 اگست 1942 میں پنڈت نہرو نے بمبئی میں AICC کے اجلاس میں اپنی تاریخی بھارت چھوڑ دو قرارداد پیش کی۔ 8 اگست 1942 کو انہیں دیگر رہنماؤں کے ساتھ گرفتار کر کے احمد نگر قلعہ لے جایا گیا۔ یہ ان کی طویل ترین اور آخری گرفتاری تھی۔ مجموعی طور پر وہ 9 مرتبہ جیل میں گئے۔ جنوری 1945 میں جیل سے رہا ہونے کے بعد انہوں نے INA کے ان افسروں اور اہلکاروں کے دفاع کے لیے ایک قانونی دفاعی محاذ قائم کیا جن پر ملک سے غداری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مارچ 1946 میں پنڈت نہرو نے جنوب مشرقی ایشیا کا دورہ کیا۔ 6 جولائی 1946 کو وہ چوتھی مرتبہ کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور اس کے بعد مزید 3 مدت کار یعنی 1951 سے 1954 تک کے لیے از سر نو منتخب ہوئے۔